जय हिंद साथियों। देखिए, आज बिहार पुलिस 20 जुलाई का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो हमारे पास प्रश्न जिला वाइज आए हैं उसको हम आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले हम लोग जिला वाइज छपरा का देखेंगे, छपरा जिला में जो भी प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद समस्तीपुर जिले का देखेंगे, समस्तीपुर जिले में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद बेतिया में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद भागलपुर जिला का भी प्रश्न है हमारे पास, कटिहार जिला का भी प्रश्न है, मधुबनी जिले का भी प्रश्न है और खगड़िया जिले का भी प्रश्न है, अररिया जिले का भी है, फिर बेतिया का है या फिर भागलपुर का है और पटना जिले का भी प्रश्न हम करने वाले हैं। यानी 100% आपका जो प्रश्न रहने वाला है वो रियल रहने वाला है, जो 20 जुलाई को आपके एग्जाम में पूछा गया था। आप 2 घंटे से जो आंसर की आप देख रहे हैं उससे अच्छा है आप 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए। आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि किस जिले में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिला छपरा में जिसका एग्जाम था वो लोग ये देख लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। ये छपरा जिला में जिनका एग्जाम था उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो लोगों का छपरा एग्जाम पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो नीति आयोग का पुराना नाम, तो देखिए नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था और इससे भी पुराना राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था था। तो ऑप्शन में अगर योजना आयोग था तो योजना आयोग सही हो जाता, योजना आयोग अगर नहीं था और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था था तो ये भी सही हो जाता। तो ऑप्शन में क्या था, आपका छपरा में एग्जाम था, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आगे पूछा गया था, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है। ये भी प्रश्न छपरा जिला में पूछा गया था कि भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो अमृत कौर, ये लूसेंट में पढ़ना था। भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी, अमृत कौर थी और ये प्रश्न छपरा जिला में पूछा गया है। देखिए खगड़िया जिला में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो खगड़िया में पूछा गया था कि माल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है। माल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है। माल्टोज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है और सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। तो माल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है। तो देखिए माल्टोज एंजाइम का जो काम होता है छोटी आंत में होता है, श्लेष्मा झिल्ली से निकलती है। तो ऑप्शन में अगर श्लेष्मा झिल्ली थी तो वो सही हो जाता, नहीं तो छोटी आंत था तो वो सही हो जाता। एक पूछा गया था, एक खगड़िया का क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए गुरु नानक का जन्म जो हुआ था ये पाकिस्तान नानकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म था वो पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था और शायद पटना में या पश्चिमी चंपारण में पूछा गया था गुरु गोबिंद सिंह का जन्म। यानी सिखों के गुरुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो पूछा गया था गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ननकाना साहिब पाकिस्तान में, और दूसरा प्रश्न पूछा गया था गुरु गोबिंद सिंह जो 10वें गुरु थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना साहिब में हुआ था। पटना सिटी का नाम आपने सुना होगा, तो गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह वाला किस जिला में था, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, एक खगड़िया का ही है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए समस्तीपुर का क्वेश्चन पूछा गया था। समस्तीपुर में यह पूछा गया था कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो गोलघर का निर्माण समस्तीपुर जिला में पूछा गया था, 1786 ईस्वी में हुआ था। देखिए हर जिले का लगभग हम लोग सभी प्रश्न इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा तो हम आपको जिला वाइज जो है 50, 60, 70 जो भी क्वेश्चन हमारे पास इकट्ठा होगा उसका हम आंसर की बता देंगे। तो आपको जो क्वेश्चन याद होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को हेल्प हो जाए। आप लोग एक दूसरे का हेल्प करके जो है क्वेश्चन इकट्ठा कर सकते हैं। तो समस्तीपुर में पूछा गया था गोलघर का निर्माण कब हुआ था, 1786 में हुआ था।
दूसरा पूछा गया था पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये भी समस्तीपुर में हुआ था, तो 1930 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था, ये पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, ये समस्तीपुर में पूछा गया है। देखिए बेतिया में 3 फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बेतिया में 3 फुल फॉर्मों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पूछा गया है यूनेस्को का फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यूनेस्को का फुल होता है। दूसरा क्वेश्चन था आईपीएल का फुल फॉर्म था, तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फुल फॉर्म हो जाता। तीसरा फुल फॉर्म पूछा था यूआरएल का, तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। कोई भी अगर आप गूगल में या ब्राउजर में सर्च करते हैं तो उसका यूआरएल आता है, यानी यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। एक प्रश्न पूछा गया था बेतिया में ही कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था। ये बेतिया में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। भागलपुर में क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक चित्रकला का जनक कौन था, ये भागलपुर में पूछा गया था। आधुनिक चित्रकला का जनक कौन था, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो था वो आधुनिक चित्रकला का जनक था। एक प्रश्न पूछा गया था चाय की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, चाय की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, तो असम राज्य में होता है। असम में चाय की खेती सर्वाधिक होती है। कटिहार जिले में देख लीजिए नीट में ई का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये कटिहार जिले में पूछा गया था। जिनका भी कटिहार एग्जाम होगा उनको पता होगा। नीट में ई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट जो होता है वो नीट में ई का फुल फॉर्म होता है। एक पूछा गया था प्रो कबड्डी लीग किसने जीता था, तो हरियाणा स्टीलर्स ने। पटना को हराकर हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग अपने नाम किया था। मधुबनी में देख लीजिए वर्तमान में सीएजी कौन है, संजय मूर्ति जो है वर्तमान में सीएजी हैं, सीएजी ऑफ इंडिया। एक पूछा था बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है। खगड़िया में पूछा गया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिला में है, पश्चिमी चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। एक पूछा गया था तमागा आंदोलन कब हुआ था, तो देखिए ये 1946-47 के बीच में तमागा आंदोलन हुआ था। एक पूछा गया था सबसे अधिक चमकने वाला अधातु आयोडीन, ऑप्शन में आयोडीन था और आयोडीन सही जवाब हो जाता। एक पूछा था बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, हेमेटाइट के लिए। लौह अयस्क के लिए बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये प्रसिद्ध है। एक पूछा था अररिया में एक क्वेश्चन कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी को मिला था। एक पूछा था अभिनव भारत संस्था किससे संबंधित, अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना होती है। देखिए बेतिया में सीआरपीएफ का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका होता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पूछा था CH2O2। चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है और फार्मिक अम्ल का सूत्र बेतिया जिले में पूछा गया था। भागलपुर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है, यूपी में होता है उत्तर प्रदेश में। एक पूछा गया था मनेर दरगाह कहाँ है, तो देखिए ये पटना में है, मनेर शरीफ में। पटना से 14-15 किलोमीटर पश्चिम में मनेर शरीफ है और मनेर दरगाह वहीं पे है। एक पूछा गया था ये पटना का क्वेश्चन है, जिनका भी पटना डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम था उनको पता होगा। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो देखिए नायका मिला के 25 गो उच्च न्यायालय है। ब्राह्मण का परिवाची पूछा गया था। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है, पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। काला घोड़ा महोत्सव पटना में पूछा गया था, मुंबई में मनाया जाता है। पानी की कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति। पानी में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित है तो वो कठोर होता है। 1857 के क्रांति से मिलान करने से संबंधित प्रश्न था।
एक पूछा गया था वायुसेना में किस पनडुब्बी को जोड़ा गया। तो देखिए ये प्रश्न ही गलत है, वायुसेना में पनडुब्बी को जोड़ा ही नहीं जाएगा, यहाँ नौसेना होना चाहिए था, यानी नेवी होना चाहिए था, ना कि वायुसेना होना चाहिए था। तो यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए नौसेना में किस पनडुब्बी को जोड़ा गया, तो INS वाघसीर को, INS वाघसीर को 2025 में और नौसेना में जोड़ा गया था। एक था 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड किसने जीता, तो 10 मीटर शूटिंग में जो गोल्ड है ये बाला साहेब पाटिल ने जीता। एक पूछा था पुष्प का जनन भाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहा जाता है, और स्त्री केसर जो है स्त्री के जो मादा पुष्प होती है उसको कहा जाता है। 101वें संविधान संशोधन पूछा गया था। तो देखिए 101वें संविधान संशोधन GST से संबंधित है, 2017 में GST लागू किया गया और 101वें संविधान संशोधन GST से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, चाय में टॉप स्टेट असम है, चाय की खेती सबसे अधिक असम में होती है, रेलवे जोन से मिलान करना था, BBC अवार्ड किसको मिला, तो मनु भाकर को मिला। बेस्ट प्लेयर ऑफ इमेजिंग अवार्ड जिसे हम लोग कहते हैं BBC अवार्ड, ये मनु भाकर को मिला। यांगी तूफान कहाँ आया था, तो देखिए कब आया था पूछा गया है, तो यांगी तूफान जापान में आया था 1 सितंबर 2024 को। गोलकुंडा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये किसी अभ्यर्थी का एग्जाम था, वही इस प्रश्न को भेजा है। एक पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। आँख की रोशनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये आइरिस से। विरंजक सूत्र चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है, या होल्ट/2 हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बहुत ईजी था। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जोड़ा पूछेगा तो 23 हो जाता। ग्राम दान योजना कब शुरू हुआ, तो 1952 में शुरू हुआ। ग्राम दान योजना 1912 में। तारामंडल का अन्य नाम नहीं है, तो देखिए तारामंडल का नक्षत्र मजमुआ नाम है, लेकिन ऑप्शन में क्या था, ये तो ऑप्शन के अनुसार हो जाता। ध्वनि तरंगे में पाई जाती है, ध्वनि तरंगे में क्या पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। उदयगिरी का किला कहाँ है, तमिलनाडु में है। द हेग अवार्ड किसको मिला, तो ICC को मिला। ICC का मतलब ये क्रिकेट वाला ICC नहीं, ICC का यहाँ मतलब है इंडियन केमिकल काउंसिल। द हेग अवार्ड इंडियन केमिकल काउंसिल को मिला, ICC इंडियन केमिकल काउंसिल। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, आप सभी को पता होगा। तो देखिए जो भी जिला वाइज हमारे पास प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा भेजे गए थे, वो सभी प्रश्न हम आपको करवाने का प्रयास किए हैं, समझे कि नहीं। आपको भी कुछ क्वेश्चन याद होगा तो ऊपर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा और नीचे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए या टेलीग्राम पर भेज दीजिए, ताकि हम सभी का आंसर करवा सकें और आप मिला ले पाएँ कि कितना सही आपने एग्जाम में किया। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी टीम पूरी क्वेश्चन को इकट्ठा कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।